छत्तीसगढ़ को देश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है, लेकिन इस चमकदार पहचान के पीछे राख का एक ऐसा सच खड़ा है जिसे अक्सर आंकड़ों में दबा दिया जाता है। यहाँ बिजली सिर्फ बनती नहीं, उसके साथ राख भी बनती है, और इतनी बनती है कि अब ये राज्य के भूगोल पर स्थायी परत की तरह जमने लगी है और इसे छत्तीसगढ़ के लाखों लोग भुगत रहे हैं। जरूरी बात में आपका स्वागत है। देश की रोशनी का बड़ा हिस्सा भले छत्तीसगढ़ से निकलता हो, लेकिन उस रोशनी की राख यहीं अटक जाती है। यही वजह है कि फ्लाई ऐश के राष्ट्रीय नक्शे में छत्तीसगढ़ आज एक राज्य नहीं, बल्कि सबसे भारी पर्यावरणीय दबाव वाले क्षेत्र के रूप में उभर रहा है। देश में 2022-23 में कुल 3,621.89 लाख मीट्रिक टन फ्लाई ऐश पैदा हुई। ये कोई साधारण मात्रा नहीं, इतनी राख कि उससे कई बड़े शहर ढक दिए जाएं। 2023-24 में ये 3,477.52 लाख मीट्रिक टन रही और 2024-25 में फिर 3,532.34 लाख मीट्रिक टन के आसपास पहुंच गई। यानी राख उत्पादन कम होने के बजाय स्थायी रूप से ऊंचे स्तर पर टिक चुका है। 2025-26 में तो दिसंबर तक ही 2,313.54 लाख मीट्रिक टन राख निकल चुकी थी, जिससे साफ है कि मार्च खत्म होते होते फिर एक विशाल मात्रा जुड़ने वाली है। अब इसी राष्ट्रीय ढांचे के सामने छत्तीसगढ़ को रखिए। देश में कुल 555 ताप विद्युत संयंत्र संचालित हैं। इनमें से 89 अकेले छत्तीसगढ़ में है, यानी हर 6 में से एक प्लांट इसी राज्य में। अब ये समझना मुश्किल नहीं कि जहां प्लांट इतने सघन होंगे, राख भी वहीं सबसे ज्यादा बनेगी। ये औद्योगिक संकेंद्रण सीधे सीधे पर्यावरणीय संकेंद्रण में बदल जाता है। भंडारण की स्थिति इस असंतुलन को और स्पष्ट करती है। देश में कुल 418 ऐश पॉन्ड दर्ज हैं, यानी वे विशाल गड्ढे या जलाशय जहां राख और पानी का घोल जमा किया जाता है। इनमें से 47 छत्तीसगढ़ में है, यानी हर 10 में से एक ऐश पॉन्ड इसी राज्य में। इसका मतलब साफ है, राख पैदा भी यहीं हो रही है और जमा भी यहीं हो रही है। अब संयंत्र स्तर पर देश बनाम छत्तीसगढ़ तुलना को समझिए। एनटीपीसी कोरबा अकेले देश की कुल फ्लाई ऐश का लगभग 1.4% पैदा करता है। एक प्लांट 1.25% देश की राख। सीपत एनटीपीसी 1.6 से 1.7%। ओपी जिंदल सुपर थर्मल पावर प्लांट करीब 1.8%। यानी सिर्फ 3 प्लांट मिलाकर ही देश की लगभग 5% राख पैदा कर रहे हैं। ये किसी छोटे राज्य की कुल हिस्सेदारी जितना पैमाना है। अब इसमें लारा एनटीपीसी, बाल्को, डीबी पावर, हसदेव, वेदांता, जिंदल स्टील जैसे संयंत्र जोड़ दें तो छत्तीसगढ़ की संचयी हिस्सेदारी राष्ट्रीय उत्पादन में 2.5% के आसपास पहुंचती दिखाई देती है। यानी देश की हर 10 टन राख में से 1 टन के आसपास इस राज्य से जुड़ जाती है। जिला स्तर पर उतरते ही ये तस्वीर और डरावनी हो जाती है। कोरबा जिला सिर्फ पावर हब नहीं, ऐश हब बन चुका है। यहाँ इतने संयंत्र है कि उनका संयुक्त राख उत्पादन कई छोटे राज्यों के कुल उत्पादन के बराबर बैठता है। जांजगीर चांपा और रायगढ़ भी ताप विद्युत संयंत्रों की घनी पट्टी में आते हैं। राष्ट्रीय औसत में संयंत्र फैले रहते हैं, लेकिन यहाँ वे एक ही बेल्ट में ठूस दिए गए हैं, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर राख दबाव कई गुना अधिक। अब उपयोग बनाम स्टॉक का अंतर समझिए, जो कागज और जमीन के बीच का फर्क खोलता है। देश के स्तर पर कहा जाता है कि 2022-23 में लगभग 85% फ्लाई ऐश उपयोग हो गई। 2023-24 में ये 97% तक पहुंच गई। 2024-25 में तो लगभग पूरा उपयोग दर्ज हुआ। कागजों में लगेगा कि समस्या खत्म हो रही है, लेकिन असली सवाल है उपयोग कहाँ? सड़क निर्माण दूसरे राज्यों में, सीमेंट उद्योग दूसरे राज्यों में, मेट्रो शहर दूसरे राज्यों में और उत्पादन छत्तीसगढ़ में। यानी उपयोग का डेटा राष्ट्रीय, लेकिन बची हुई राख स्थानीय। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में ऐश पॉन्ड भरते जा रहे हैं।
रिपोर्ट कहती है 100% उपयोग, जमीन कहती है राख अभी भी बाकी है। ये ऐश पॉन्ड अब छोटे गड्ढे नहीं रहे, कई जगह वे कृत्रिम झीलों जैसे दिखते हैं। राख और पानी का घोल भरा रहता है। डाइक टूटे तो राख का सैलाब फैल जाता है। राज्य में ऐसी घटनाएं पहले हो चुकी हैं, जहां राख गांव तक पहुंची, खेत बर्बाद हुए, जल स्रोत दूषित हुए। छत्तीसगढ़ में संयंत्र घनत्व देखते हुए ये खतरा और ज्यादा गहरा है। अब स्वास्थ्य की बात कीजिए, जो किसी फ्लाई ऐश रिपोर्ट में सीधे नहीं लिखी जाती। राख का महीन धूल कण हवा में घुलता है, सांस की बीमारियां बढ़ती हैं, आंखों में जलन, त्वचा रोग, औद्योगिक इलाकों की आम शिकायतें बनती जा रही हैं। भूजल में भारी धातुओं का रिसाव दीर्घकालिक बीमारी का खतरा बनता है। कृषि पर असर अलग। राख मिली मिट्टी की उर्वरता घटती है, पानी रोकने की क्षमता बदलती है, फसल उत्पादन प्रभावित होता है। यानी शहरों की बिजली गांव की जमीन से कीमत वसूलती है। देश बनाम छत्तीसगढ़ तुलना का सबसे कड़वा निष्कर्ष यही है। बिजली राष्ट्रीय लाभ, राख स्थानीय बोझ। राजस्व बांट लिया जाता है, प्रदूषण नहीं बांटा जाता। देश की रोशनी का बड़ा हिस्सा छत्तीसगढ़ से निकलता है, लेकिन उसका राख अवशेष यहीं रुक जाता है। ऊर्जा का फायदा राष्ट्रीय उपलब्धि कहलाता है, लेकिन उसकी पर्यावरणीय लागत क्षेत्रीय नियति बन जाती है। अगर इसी रफ्तार से संयंत्र बढ़े, उत्पादन बढ़ा और स्थानीय उपयोग ढांचा नहीं बढ़ा, तो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की पहचान बिजली से ज्यादा राख से तय होगी। तब ऊर्जा राजधानी का तमगा तो रहेगा, लेकिन उसके नीचे राख की मोटी परत भी दर्ज होगी। और तब ये सवाल और तेज उठेगा, क्या देश की रोशनी का पूरा राख बिल एक ही राज्य भरेगा? क्या विकास का मतलब यही है कि एक भूभाग रोशन हो और दूसरा राख से ढक जाए? आज छत्तीसगढ़ उसी मोड़ पर खड़ा है, जहां बिजली उत्पादन उपलब्धि है, लेकिन फ्लाई ऐश उसका अनकहा, अनगिना, अनबटा पर्यावरणीय कर्ज बन चुका है। और ये कर्ज हर साल, हर प्लांट, हर ऐश पॉन्ड के साथ और भारी होता जा रहा है। जरूरी बात में फिर होगी बात।